हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय कर्मा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई। दोस्तों, मैंने आपको पिछली बार द लीजेंड ऑफ बैंशी कहानी का दूसरा भाग सुनाया था और आज मैं आपको उसी कहानी का तीसरा और आखिरी भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आप सही कह रही हैं दीदी, इन दिनों एडी की तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं रहती। हम इसी सिलसिले में यहाँ पे आए थे। युद्ध के दौरान उसे वहाँ रहने में बहुत परेशानी हो रही थी, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। एडी के दिल में जन्म से ही छेद है और उसकी वजह से अक्सर उसे भाग दौड़ करने में तकलीफ़ होती है। डॉक्टर्स ने कहा था कि उम्र के साथ ये सब कुछ सही हो जाएगा, पर हालात ऐसे हो गए कि पता नहीं अब वो ठीक हो भी रहा है या नहीं। इन दिनों उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। हम सभी चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए। मॉम डैड भी यहाँ नहीं हैं, इसलिए कभी कभी समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या ये सच है? क्या सच में ऐसा हो सकता है? मुझे नहीं पता फिलिप, पर कहानियाँ ऐसा ही कहती हैं। आज तक वो लेडी जिसे भी नज़र आई है वो ज़िंदा नहीं बचा है। ऐसा नहीं है कि वो खुद हमारी जान लेने आती है, पर हाँ, वो चेतावनी देने आती है कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। सिर्फ उसी को दिखती है जिसकी जान जाने वाली होती है। तो क्या एडी? पता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकती। क्या इसे किसी तरह रोका जा सकता है? नहीं, अगर ऐसा कोई तरीका होता तो मैंने पहले ही इस्तेमाल कर लिया होता। आपको वो कब से दिख रही है? कई दिनों से, पिछले 2 महीनों से। पहले मुझे बहुत डर लगता था, पर अब आदत हो गई है। तुम लोग के यहाँ आने से मुझे बहुत अच्छा लगा। जितना भी वक्त तुम यहाँ हमारे साथ गुजार रहे हो, मुझे अच्छा लगता है। हमारा घर फिर पहले जैसा हो गया है। जब यहाँ डैड थे, अंकल थे, मोना थी, ये सभी हमारे रिश्तेदार थे। पर युद्ध जैसे जैसे शुरू हुआ, वो सभी वापस अपने घरों को चलते चले गए और अब हम 2 लोग ही यहाँ रह गए हैं। खैर, तुम इस बात को लेकर परेशान मत हो ना। पता नहीं इस कहानी में कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है, पर जितना मैं जानती थी उतना मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है फिर, कोई कोई बात नहीं। हम सब आपके साथ हैं, आप परेशान मत होइएगा। इतना कहकर फिलिप अपने छोटे भाई और छोटी बहन के साथ वापस अपने कमरे में आ गया। उसने कहने को तो कह दिया था कि सब कुछ ठीक है, पर वो मन ही मन बहुत घबरा रहा था। उसे ऐसी कहानियों से बहुत डर महसूस होता था। उसने फ़ौरन पास की लाइब्रेरी जाने का फ़ैसला लिया। उन्हें घर से यूं ही बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, पर फिर भी उस दिन वो अपने दोनों भाई बहनों को बताकर चुपके से घर से निकल गया। लाइब्रेरी में हर जगह ढूंढा, माइथोलॉजी से जुड़ी हुई कोई किताब, यूरोपियन माइथोलॉजी से जुड़ी हुई किताबें। वहाँ उसने बहुत से ऐसे हॉरर क्रीचर्स के बारे में पढ़ा जिसके बारे में अभी तक वो नहीं जानता था, और आखिर में उसे वहाँ बांशी भी मिल गई जिसकी कहानी उसने पढ़ी, पर वहाँ उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। वहाँ भी तकरीबन वैसी ही बातें लिखी थी जैसे कि ऑरोरा ने उन्हें बताई थी। शाम के वक्त जब फिलिप घर पहुँचा, उसे काफ़ी देर हो चुकी थी। वो काफ़ी वक्त गंवा चुका था लाइब्रेरी में किताबें ढूंढने में। जब वो घर वापस आया तब शाम के 7 बज रहे थे। आसपास के इलाके में अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। मौसम में ठंडक घुल गई थी और आसपास की
हरी भरी वादियाँ अब कुछ रहस्यमयी नजर आने लगी थी। जब वो घर के अंदर पहुंचा, उसे एक अजीब मनहूसियत का एहसास हुआ। घर में बहुत खामोशी फैली हुई थी। उसने अपने भाई बहनों को आवाज़ दी। घर में एक तरह से काफ़ी अंधेरा भी फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था मिसेस पार्किंस घर में कैंडल्स और लैंप्स जलाना भूल गई हैं। बहुत अंधेरा था यहाँ पे। मिस पार्किंस, एंडी, ऑरोरा। एक एक करके फिलिप ने सबके नाम पुकारे पर कोई जवाब नहीं आया। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था सिवाय ऑरोरा के कमरे के। वहाँ से कुछ रोशनी बाहर आ रही थी। फिलिप फ़ौरन उसके कमरे की ओर गया। जब वो कमरे में पहुँचा तो उसने पाया कि उसके बाकी भाई बहन और मिस पार्किंस भी वहीं पर थी। फिलिप ने उन्हें देखते ही पुकारा, आप सब लोग यहाँ हैं? क्या हुआ? भैया देखो, ऑरोरा दी की तबीयत बहुत ख़राब है। फिलिप ने ऑरोरा की तरफ देखा। उसका खूबसूरत चेहरा अचानक से ही बहुत कुम्हला गया था। जब वो यहाँ से गया था तब वो अच्छी खासी थी। न जाना इन कुछ घंटों में उसे क्या हुआ। उसकी सांसें बहुत तेज़ चल रही थी और बहुत ही असंतुलित सी। धड़कनें बढ़ी हुई थी और उसकी आंखें बड़ी मुश्किल से खुल पा रही थी। वो बेहोशी की हालत में थी। उसका चेहरा अचानक ही बहुत बदल गया था। मौत की मनहूसियत उसके चेहरे पर आकर बैठ गई थी। आज तक कभी फिलिप ने ऐसा कुछ अपनी आंखों से नहीं देखा था जैसा उसने उस शाम देखा। ऑरोरा उन सभी के सामने थी। उसने उन सभी को देखकर मुस्कुराया और बड़ी ही मुश्किल से अपने कपाते होठों से वो बस इतना कह पाई, तुम सबसे मिल। वो अपना पूरा वाक्य भी ख़त्म नहीं कर पाई। उससे पहले ही उसकी जान चली गई। एक पल में घर में मौत का मातम पसर गया। ऐसे हालातों से फिलिप कभी भी रूबरू नहीं हुआ था। हालांकि वो युद्ध के माहौल से यहाँ आया था, जहाँ हर रोज़ ऐसी चीज़ें होती रहती थी। हज़ारों लोग यूं ही मारे जाते थे, पर हज़ारों लोगों का कहीं दूर मरना और अपनी आंखों के सामने किसी अच्छे दोस्त को खुद से दूर जाते हुए देखना बहुत मुश्किल होता है। फिलिप एक पल को बिल्कुल आवाक सा होकर उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और बाकी सबका भी यही हाल था। मिसेस पार्किंस भी रो रही थी। और वो सभी उदास थे। उस रात बहुत ज़ोर से बारिश हुई। मौसम और भी ख़राब हो गया था। उस रात किसी को भी नींद नहीं आई। उन सबको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऑरोरा, जो उनसे कल तक बातचीत कर रही थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, जिससे कुछ ही दिन पहले उनका परिचय हुआ था, आज वो उनके बीच नहीं रही। इस बात से फिलिप के मन में एक और गहरा डर उभर रहा था। क्या बैंशी की कहानी बिल्कुल सच है? क्या कल उसे एंडी को भी इसी तरह खोना पड़ेगा? आखिर हम क्या कर सकते हैं? अगले दिन ऑरोरा को पास के ही एक सेमेट्री में दफना दिया गया। बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हुए थे। आसपास के ही कुछ लोग जिन्हें ऑरोरा और उसकी माँ जानते थे, वो इकट्ठे हुए और उनकी हाज़िरी में ही ये सारी क्रियाएं पूरी कर दी गईं। ऑरोरा के चले जाने से घर फिर से वैसा ही खाली मालूम हो रहा था जैसा उन बच्चों को वहाँ पहले पहल जाने पर मालूम हुआ था। एंडी की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। उस रात जब वो सोया, उससे एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। एक लेडी जिसके कपड़े सफ़ेद थे,
उसके बाल काले थे और चेहरा बहुत खौफनाक था। वो खिड़की पर खड़ी थी। एंडी ने डर से अपना कंबल अपने चेहरे तक खींच लिया और आंखें बंद करके उसे भूलने की कोशिश करने लगा। कुछ पल में आसपास बिल्कुल खामोशी रही। एंडी को महसूस हुआ कि शायद वो चली गई है। उसका चेहरा चादर में ढका हुआ था। उसके कमरे में एक कैंडल जल रही थी जिससे वो वहाँ रोशनी का एहसास कर पा रहा था। पर पता नहीं क्यों अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे में बिल्कुल अंधेरा छा गया है। जब उसने अपने चेहरे से अपनी चादर हटाई तो वाकई में वहाँ पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ था। कुछ देर बाद उसे अपने दाहिनी ओर से एक आवाज़ सी आती महसूस हुई। जैसे ही एंडी ने अपना सर दाहिनी ओर घुमाया, अचानक एक खौफनाक चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल सामने उसे नजर आया। वो उसकी अजीब आंखों को और उसके चेहरे की ठंडक को महसूस कर पा रहा था, बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडक। एक पल को ही उसके सामने सुबह का सारा मंजर घूम गया और वो बेहद घबरा गया और बड़ी मुश्किल से चीख पाया। और जब वो चीखा, फिलिप फौरन बगल के कमरे से दौड़ता हुआ उसके कमरे में आया। एंडी, क्या हुआ? एंडी, एंडी। आज वो इस कदर डर गया था कि उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। बहुत देर तक बात करने के बाद वो थोड़ा बहुत बोलने में सक्षम हो पाया। क्या हुआ था? मैंने फिर से उसे देखा, एक बूढ़ी औरत। फिलिप, क्या सच में मेरे साथ भी वही होगा जो और औरत थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा एंडी, ये सब कहानियाँ हैं। तुम जानते हो ना, ऐसा कुछ नहीं होता। साइंस तुम जानते हो ना, हमें स्कूल में पढ़ाया गया है, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। ये सिर्फ कहानियाँ हैं जो हमें डराने के लिए बनाई गई थी। तो तुम ठीक हो जाओगे। मुझे ठंड लग रही है एंडी। मेरे इसका तो माथा बुखार से तप रहा है। मिस पार्किंस, क्या है? आपसे मदद चाहिए थी। हमारे छोटे भाई की तबीयत थोड़ी ख़राब है। तुम्हारे छोटे भाई ने भी उसे देखा है ना? हाँ हाँ, ऐसा ही है, उसने अभी मुझे बताया। हाँ, आप कैसे जानती हैं? जब तुम उस दिन वहाँ बात कर रहे थे, मैं भी थी वहाँ औरोरा के साथ। आपके कहने का मतलब है कि एंडी भी? पर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? वो सिर्फ 12 साल का है मिस पार्किंस। मुझे उन सब का ख्याल रखना है, मुझे हम तीनों का ख्याल रखना है। मैं मॉम से क्या कहूँगा वापस जाके? आई नो सन, पर मैं किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाती हूँ। वो बता पाएंगे कि आपकी बहुत 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 मेहरबानी होगी। ठीक है। इतना कहकर मिस पार्किंस पास के एक डॉक्टर को बुलाती हैं। डॉक्टर एंडी को देखता है और उसके बाद वो कहता है, इसकी तबीयत ख़ास ठीक नहीं है मिस पार्किंस। इसकी दिल की धड़कनें बहुत अनिश्चित सी हो रही हैं और सांसें भी अजीब ही चल रही हैं। बुखार हो रहा है और मुझे डर है कि आपको इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना होगा जल्द से जल्द, वरना कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। उस रात फिलिप पूरी रात एंडी के पास बैठा रहा और रोज़ी मिस पार्किंस के कमरे में उनके साथ थी। अचानक रात के वक्त एंडी नींद से जग गया
और वो दीवार की तरफ इशारा करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। फिलिप को समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ उसे, पर इतना वो जान गया था कि कुछ ना कुछ अनहोनी ज़रूर होने वाली है। उसने फ़ौरन मिस पार्किंस को बुलाया। मिस, हमारी मदद कीजिए, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। काश मेरी मॉम यहाँ होती। मैं चीज़ों को संभाल नहीं पा रहा हूँ। एंडी की तबीयत ख़राब होती जा रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाई तो तुम्हारे भाई को कैसे बचाऊंगी। एक बार प्लीज़ हमारे लिए कोशिश कीजिए। ठीक है, हम सभी उसके साथ रहेंगे उसके कमरे में, और हम लगातार प्रार्थना करेंगे। कुछ भी हो, ईश्वर को इतनी मदद तो करनी होगी हमारी। वो तीनों ही फिर एंडी के कमरे में इकट्ठे हो गए। मिस पार्किंस ने वहाँ कैंडल्स जलाईं और वो तीनों ही वहाँ बैठकर होली बाइबल को याद करने लगे। धीरे धीरे रात बीतती जा रही थी, पर उन सभी का डर भी बढ़ता जा रहा था। मौसम ख़राब हो रहा था। वक्त कितना हो गया है किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। एंडी की तबीयत भी लगातार बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर्स के दवा देने के बावजूद उसके बुखार बिल्कुल कम नहीं हो रहा था और सांसें लगातार उखड़ती जा रही थी। बहुत देर तक वैसी ही हालत रहने के बाद अचानक ही बाहर चल रहे तूफान से घर की एक खिड़की खुल गई और खिड़की से एक ज़ोरदार हवा का झोंका कमरे के अंदर आ गया और कमरे में जल रही लगभग सभी कैंडल्स बुझ गईं और उसके साथ ही एक ज़ोरदार चीख कमरे में गूंज गई। ये एंडी था। सब उसके करीब थे। कमरे में इतना अंधेरा था कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फिलिप ने उसका हाथ ज़ोर से पकड़ा हुआ था। कुछ देर बाद मिस पार्किंस कमरे से बाहर गई और एक दूसरी कैंडल ले आई, और जब उन्होंने वो कैंडल जलाई तब उन्होंने जो देखा वो बहुत खौफनाक था। एंडी अब इस दुनिया में नहीं रहा। सब कुछ ख़त्म हो गया। एंडी, फिलिप, क्या हो गया एंडी को? मुझे नहीं पता। अब मैं मॉम को क्या बताऊंगा? मैं उन्हें कैसे समझाऊंगा? मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया। मैं अपने भाई की मदद नहीं कर पाया। उस रात जो हमने देखा वो देखने के लिए हमारी उम्र भले ही कम रही हो, पर हम सभी समझ गए थे कि क्या हुआ था। मौत अपना खेल दिखा चुकी थी। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद ना मैं एंडी को बचा पाया ना औरोरा को। तकरीबन 1 साल बाद जब मैं घर वापस जा रहा था तब बार बार मेरे मन में यही ख्याल उठ रहे थे कि आखिर क्यों वो औरत एंडी को नज़र आई। काश कि वो उसकी जगह मुझे नज़र आई होती। काश एंडी की जगह मैं होता। काश मैं उसे बचा पाता। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरी अगली कहानी होने वाली है एक वेंडिगो स्टोरी, तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल स्टोरीज बाय गर्मा कुशवाहा से। थैंक यू।